हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 6 जनवरी को राष्ट्रीय युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जनवरी। दुनिया भर में कहीं भी कोई युद्ध होता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं और यह दिवस उन्हीं लाखों बच्चों को समर्पित है जो युद्ध के दौरान अपने माता पिता को खो देते हैं और अनाथ हो जाते हैं। तो अभी जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, चलिए जानते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने हाल ही में 19 लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। तो ये है अमेरिका का मैप और डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है। अभी बाल्ड ईगल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बना है। तो इसका भी ऑप्शन सही है, भारत। दुनिया का पहला सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर अब भारत है। तो अभी भारत 2023 से 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम बिरला। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। वितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉ संदीप शाह नाबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। तो यह है सिक्किम का मैप। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? तो ये दिल्ली में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला दिल्ली में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। और ये होती है पल्लास बिल्ली। ये बिल्ली नॉर्मल बिल्ली से ज्यादा एक्टिव होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउसा नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद ही इनका विरोध कर रहे थे। तो इनकी पार्टी के अंदर से ही इनका विरोध हो रहा था। इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद और पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये है कनाडा का मैप। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। तो अभी आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये ओडिशा ने किया है। एक्चुअल में पिछले साल ओडिशा में बेमौसम बारिश हुई थी और इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसे किसान जिन्हें 33% से ज्यादा नुकसान हुआ हो उन्हें ओडिशा सरकार मुआवजा देगी। तो ये है ओडिशा का मैप। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। और ओडिशा के राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। तो ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की।
ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 0.3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। ओडिशा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से 0.5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे।